So, very good afternoon to all of you. In the today's lecture, we will talk about the post fertilization events. So, what is that? Events in sexual reproduction after the formation of zygote are called as a post fertilization events. जब आपका फॉर्मेशन हो जाता है zygote का, उसके बाद जो इवेंट टेक प्लेस लेते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कैरी आउट होती है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. ठीक है, जैसे कि जो बाद में इवेंट्स जो बाद में हो रहे हो हम उसको पोस्ट बोलते हैं, तो उसको क्या नेम देते हैं हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, सो इसमें फर्स्ट क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द zygote. ठीक है, इसमें क्या है कि zygote इज फॉर्म्ड in and the external medium usually water, whereas the in those exhibiting internal fertilization zygote is formed inside the body of the organism. ठीक है, जैसे ही आपका zygote फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है वैसे ही जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो आगे टेक प्लेस करेंगी. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब भी कोई पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट टेक प्लेस करता है तो उसमें सबसे पहले जो फॉर्मेशन होनी चाहिए वो क्या होती है, zygote की. ठीक है, इन द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गे zygote डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डिसेक्शन एंड द डैमेज. जब भी एक थिक वॉल, जब वॉल होता है कि किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है, सो दे यूजली डेवलप अ थिक वॉल ताकि कोई भी चीज़ रेजिस्टेंट रहे और उनको कोई डैमेज भी अकर ना कर पाए. Okay, zygote is a vital link that ensures continuity of species between the organism of one generation and the next. ठीक है, zygote क्या है, वो दैट हमें इंश्योर करता है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करेगा ऑर्गेनिजम्स की ताकि जो नेक्स्ट ऑन जनरेशन्स हैं वो पास ऑन होते जाएं. ठीक है, सो मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर में एम्ब्रियोजेनेसिस पे बताया था कि एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस है डेवलपमेंट कर रहा है एम्ब्रियो में, जब zygote से फॉर्मेशन होनी पड़ती है एम्ब्रियो को, हम उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस zygote अंडरगो सेल डिवीजन जो कि माइटोसिस है एंड सेल डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, सेल डिवीजन स्टार्ट करती जाती है. ठीक है, क्यों करती है, ताकि वो एक फॉर्मेशन कर सके एक बेबी में जो लास्ट स्टेज होती है उसकी. ठीक है, तो इसमें क्या है कि डिवीजन होता जाएगा विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस. ठीक है, while cell divisions increase the number of cells in the developing embryo. ठीक है, वो increase क्या करेंगे कि how many cells are taking place in that. Okay, so that usually increase the number of the cell in the developing embryo. जो आपका embryo है जो बन रहा है, जो develop हो रहा है. ठीक है, cell differentiation helps group of the cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form an organism. कुछ special tissues होंगे या organs होंगे वो आगे carry on करेंगे ताकि क्या करे, पूरा एक organism जो है वो एक फॉर्म हो जाए. ठीक है, अब बोला एनिमल्स आर कैरेक्टराइज इनटू ओविपेरस एंड वीवीपेरस बेस्ड ऑन whether the development of the zygote takes place outside the body of the female parent or inside. ठीक है, वो बताता है कि जो zygote की फॉर्मेशन है वो बाहर टेक प्लेस करी है कि अंदर टेक प्लेस करी, इनसाइड योर बॉडी. ठीक है, दैट इज वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड और गिव बर्थ टू द यंग वन. मतलब क्या है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया दे आर एडिंग अप टू देयर प्रोसेस कि वो अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस कर रहा है या फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, इन ओविपेरस animals like reptiles and birds, the fertilized eggs covered by hard calcareous cell or laid in the सेफ प्लेस ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपके जब भी कोई वॉल प्रोड्यूस होता है मतलब वो चीज़ किसी को कवर अप करिए, किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए. ठीक है, ताकि कोई भी डैमेज कोई कॉन्स्टिट्यूट ना कर सके रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, कि वो भी उस जो प्रोसेस आएगा तो कोई भी नुकसान ना हो पाए. ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट. जब इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है कि हाँ एक पूरा न्यू जो भी है चीज़ बॉर्न हो चुकी है, उसके बाद क्या वो हैच हो जाएगा, वो टूट जाएगा ताकि वो जो यंग वंस है वो बाहर आ सके. ठीक है, ऑन the other hand, in viviparous animals, majority of the mammals include human beings. The zygote develops into young one inside the body of the female organism. Like you have seen that कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप करता है फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर. वो उसके बाद जब वो 9 मंथ्स का जो पीरियड है वो टेक प्लेस कर जाता है, उसके बाद दे कैन गिव बर्थ. ठीक है, तो हर एक जो है एनिमल्स ले लो चाहे बर्ड्स ले लो, हर एक कॉन्स्टिट्यूट करता है हाउ मच टाइम दे आर टेकिंग टू गिव देयर न्यू वंस. ओके, the zygote develops into young ones inside the body of the female organism. After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. Like I said, you
कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है फुली, उसके जो प्रोसीजर है वो टेक प्लेस कर जाता है, उसके बाद जो है उनका एक बॉर्न हो जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चेंजेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज़ ग्रेटर इन द विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ये चांसेस क्या हैं सर्वाइवल के, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जब एक फ्लावरिंग प्लांट की हम बात करते हैं, जो ज़ाइगोट है वो फॉर्म होता है इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। जैसे ही फॉर्मेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, द सेपल्स पेटल एंड स्टेमन्स आर fall off. Can you name a plant in which the sepals remain attached? They are just asking you a question. The pistil, however, remains attached to the plant. जो pistil है वो हमेशा attached रहता है आपके plant के साथ, ठीक है। The zygote develops into the embryo and the ovules develop into the seed. जो zygote है वो develop कर जाएगा किसमें, एक embryo formation में develop करेगा. It will go to develop an embryo. और जो ovule है वो develop करेगा to form a seed. Okay. The ovary develops into the fruit. जो ovary है आपकी वो develop करती है fruit में, ठीक है, which develops a thick wall called as a pericarp that is protective in the function. आपने देखा होगा कुछ एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है, जिसको हम पेरिकैप बोलते हैं, ताकि जो भी इंटरनल है वो क्या चीज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ठीक है, और फंक्शन जो उसके आगे कैरी ऑन हो सकें, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्जल मतलब जब वो निकल जाता है, सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन इन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। जो सीड है वो जर्मिनेट कर देते हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ सीड यू कैन जस्ट ग्रो अप अ न्यू प्लांट। ओके, सो इसमें क्या बोला गया था, सीड जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, ठीक है। इसमें आपको पता है फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं और फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट सीडिंग सीड्स दिए हैं उसने, जैसे कि ये टमाटो का दिया है। आप देख सकते हो कि आप जब भी किसी चीज़ को कट कर सकते, आप टमाटो ले लो, पीस ले लो, लेमन ले लो, कुकुम्बर ले लो, उनका क्या है एक कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है कि कैसे उनके जो सीड्स हैं वो इंडल्ज हुए हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है। जैसे कि पीस है, आपने देखा होगा सीड जो है इसमें होते हैं और ऐसे लाइंस में वो डेवलप कर रहे होते हैं, ये उनकी शेप्स होती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टमाटो का एग्जांपल है, ठीक है। आप कट करके आप एक देख सकते हो कि कैसे कैसे जो उनके सीड्स हैं वो कैसे कैसे उसमें अरेंज हुई हैं, ठीक है। आप लेमन का देख सकते हो, कुकुम्बर का देख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सर्टन काइंड्स ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन जो पहले हो रही है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो बाद में हो रही है, ठीक है। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू वच काइंड ऑफ थिंग वी आर टॉकिंग। जैसे ओवीपेरस हम टॉक कर रहे हैं कि वीवीपेरस के बारे में बात करें, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू।